नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज के किसान फर्स्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभय। मध्य प्रदेश की रायसेन कृषि उपज मंडी ने करीब 150 धान किसानों का करोड़ों का भुगतान पिछले 2 सालों से नहीं किया है। किसान परेशान हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा है। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम किसान फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान फर्स्ट एक ऐसा मंच है जहां से हम किसान भाइयों के मुद्दे उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। ऐसा एक मामला आया है जो कि भोपाल और रायसेन के किसानों से जुड़ा हुआ है। हालांकि हमारी जानकारी ये भी बता रही है कि ये मुद्दा मध्य प्रदेश के कई और किसानों से जुड़ा भी हो सकता है। मामला है कृषि उपज मंडी के द्वारा किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किए जाने का। करीब 2 साल से किसान काफ़ी परेशान हैं। 4 महीने पहले मंडी बोर्ड के द्वारा भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि करीब 2 करोड़ का जो भुगतान है वो किसानों को किया जाए, लेकिन अभी तक ये भुगतान नहीं किया जा सका है। 2,04,98,000 का ये पूरा भुगतान का मामला है। आखिर कृषि उपज मंडी रायसेन ये भुगतान क्यों नहीं कर रही है? हमारे साथ किसान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वजह है कि कृषि उपज मंडी के अधिकारी ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोगों को दलील देते हैं? वो दलील देते हैं हमें यहाँ से। ये है 2019 का प्रकरण। जनवरी 2019 में हम लोगों ने रायसेन मंडी के अंदर धान बेची थी। तब से वो व्यापारी वहाँ पे डिफ़ॉल्टेड हो गया। उसने पैसा हमारा नहीं दिया, कहना एनएफटी के द्वारा खाते में दिया जाएगा। पहले एक नियम आया था कि खाते 20,000 से ऊपर पेमेंट नहीं जाएगा, ऊपर का पेमेंट सब एनएफटी के द्वारा खाते में दिया जाता था। ऐसा करके इन्होंने नियम बनाया था, उसमें एनएफटी का डाल दिया उसने कि बाद में खाते में आएगा। लेकिन जब खाते में पेमेंट नहीं आया, हम लोग बार बार उसके पास चक्कर लगाने गए इतने में फिर वो फरार हो गया। काफ़ी दिनों तक नहीं मिला। उसके बाद जैसे जैसे हम चक्कर लगाते रहे मंडी के, फिर उन्होंने मंडी बोर्ड ने यहाँ से आदेश दिया 2 साल बाद कि किसानों का पेमेंट किया जाए मंडी निधि से। और उन्होंने वहाँ पे रायसेन मंडी के जो सचिव है उसको आदेश किया कि आप इनको पेमेंट दिया जाए किसानों को, जिन जिनका किसान का बचा हुआ है। उसके बाद भी आज दिनांक तक पेमेंट नहीं दिया। वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि मार्गदर्शन मांगा है मंडी बोर्ड से। मंडी बोर्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया है, वो जाने। बस फुटबॉल बने हुए हैं, इधर से इधर, वो इधर से इधर, दोनों तरफ जाते रहते हैं। बस कभी वहाँ कभी वहाँ। बस कितने ऐसे किसान होंगे जिनका भुगतान अटका हुआ है अभी तक? काफ़ी 135 किसान हैं, लगभग 135 किसान हैं रायसेन मंडी के, जिनका पेमेंट अभी तक रुका हुआ है। उन्हें अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ उन्हें। क्या लगता है ये समस्या और भी कई और मंडियों में भी हो सकती है? क्या सिर्फ रायसेन का ही पूरा मामला है, और भी कई मामले हो सकते हैं? मंडियों में हुआ है पहले भी, लेकिन वहाँ पे देवास मंडी में हुआ था, वहाँ पे पेमेंट करवा दिया गया था। और भी मंडीदीप में भी एक प्रकरण ऐसा आया है अभी, मंडीदीप रायसेन मंडी में, कि उनका पेमेंट भी नहीं हुआ किसानों का। ये चलेगा। मुद्दा हम उठाएंगे बिल्कुल दमदारी के साथ में, और ये मुद्दा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री तक पहुंचाया जाएगा किसान फर्स्ट के जरिए। और किसान फर्स्ट ये सीधे सवाल पूछेगा कि आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है। किसानों की इस समस्या पर सीधे सवाल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से पूछे गए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। कमल जी, कुछ किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि कृषि उपज मंडी, खासतौर पर हम रायसेन की हम बात करें तो वहाँ पर किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया। काफ़ी बड़ी तादाद में किसान परेशान हैं। देखिए, कृषि उपज मंडी में जो भी खरीद होती है व्यापारियों के द्वारा, उनके लाइसेंसधारियों के द्वारा होती है, अनुबंध पत्र से होती है, और उनको 24 घंटे के अंदर पेमेंट करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर किसान शिकायत करता है तो हम पेमेंट करवाते हैं। और आपने जो बताया, मैंने पहले भी रायसेन मंडी के हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने मुझे बताया था, तो हमने वहाँ पेमेंट कराया है, आदेश कर दिए, पेमेंट हो रहे हैं। और उसकी जिम्मेदारी मंडी बोर्ड की है, और वो हम सब किसानों का पेमेंट कराएंगे। ये सरकार किसानों की सरकार है। इंडिया फर्स्ट न्यूज़ चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके। इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं, और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया फर्स्ट में जो किसान फर्स्ट रखा है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान ही इस देश की रीढ़ है। और इसलिए किसान भाई भी इस कार्यक्रम को देखें और अपनी समस्याओं का निराकरण करें, और नई नई तकनीक का उपयोग करके अपना कृषि उत्पादन बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।